भाई पंजाब को 18.5 करोड़ का चूना लगने वाला है। 18.5 करोड़ का चूना। जब इन्होंने इस खिलाड़ी को खरीदा था ना, तो नेस वाडिया ने कहा था कि हमारे पास अगर और पैसे होते तो वो भी लगा देते। सैम करन की मैं बात कर रहा हूं। जो हालत इनकी चल रही है उसके बाद तो आप यही कहेंगे कि यार इस खिलाड़ी पे 18.5 करोड़ खर्च कर दिए। भैया किसी इंडियन पे अगर इसके आधे भी खर्च कर दिए होते और बचे पैसों में उसकी ग्रूमिंग करते तो शायद इनसे अच्छा निकल के आ जाता। सैम करन इज अ ग्रेट बॉलर, इज अ ग्रेट बैट्समैन, इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। अपने घर पे होंगे, फिलहाल फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और क्रिकेट में अगर आंकड़े आपके साथ हैं तो दुनिया आपको प्यार करती है, लेकिन अगर आंकड़े आपके साथ नहीं है तो फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं क्यों हम आपको इतने पैसे देंगे। शायद ये सवाल नहीं पूछे पंजाब, क्योंकि एक बार और भरोसा कर लेगी। पर फिलहाल तो हालत ये है कि भैया इंग्लैंड के अगेंस्ट ये सीरीज के इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज खेल रही है। उसमें सैम करन ने पहले टी20 में 2 ओवर डाले थे, 23 रन देके गए थे। और दूसरे टी20 में तो रॉमन पॉवेल ने एक ही ओवर में 30 चढ़ दिए थे। पहली बॉल पे चौका आया था, वो एज लेके निकल गई थी बाउंड्री, उसका छक्का 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 छक्का, एक वाइड भी दे गए थे। तो कुल मिला के धुआं उठा दिया था सैम करन का। रॉमन पॉवेल ने आखिरी बॉल पे विकेट जरूर ले गए थे, पर तब तक वो कैच अच्छा था हैरी ब्रूक ने जो पकड़ा था। अदरवाइज ये और भी ज्यादा हो सकते हैं, 36 रन हो सकते थे। ये 36 भी नहीं तो दो ज्यादा जाते, क्योंकि 2 रन आ गए थे तो 36 हो सकते थे पूरे पूरे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सैम करन पैसा डुबाने वाले हैं, चूना लगाने वाले हैं। और एक सवाल ये भी आता है कि आखिर सैम करन पे इतना पैसा खर्च किया ही क्यों गया था? क्योंकि वो सिर्फ विदेशी थे। ऑलराउंडर तो अपने यहां भी बहुत है जिनको 20-20 लाख रुपए में खरीद लिया जाता है। ऑलराउंडर तो अपने यहां भी बहुत है ना, जिनकी कीमत ही मैक्सिमम जाके 5 करोड़ चली जाएगी, 6 करोड़ चली जाएगी। लेकिन जब विदेशी खिलाड़ी होता है तो हमको बड़ा मजा आता है पैसा लुटाने में ना। आप टीम को देखोगे ना तो कैमरन ग्रीन को आप 17.5 करोड़ रुपए दे दोगे। आप जब आज सैम करन को देखोगे आप 18.5 करोड़ रुपए दे दोगे। जो इंडिया के टॉप क्लास खिलाड़ी हैं, विराट कोहली 15 करोड़ में खेलते हैं, MS धोनी 12 करोड़ में खेलते हैं, हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में खेलते हैं। लेकिन विदेशी नहीं है ना, वो इंडियन है। 2023 की इन भाई साहब की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 14 मैच खेले थे, 276 रन बनाए थे बल्ले से, 55 इनका हाईएस्ट था, 27 का एवरेज था, 135 का स्ट्राइक रेट था, 20 चौके लगाए थे, 13 छक्के लगाए थे। 18.5 करोड़ में 13 छक्के। 1 करोड़ से महंगा एक छक्का बैठा था इनका पंजाब को। 2021 की बात कर लेते हैं, 22 में खेले नहीं थे। 9 मैच में 56 रन बनाए थे, 34 इनका हाईएस्ट था, 18 का एवरेज था, 5 चौके लगाए थे, 3 छक्के लगाए थे। उसके बावजूद इस खिलाड़ी को 18.5 करोड़ दे देती है पंजाब। दूसरी तरफ रिंकू सिंह खेल रहे हैं, 80 लाख रुपए उनको मिल रहे हैं, जो इंडिया के लिए लगातार फिनिश करके दे रहे हैं गेम्स को। वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल में धुआं उठाया था, वो खिलाड़ी जिसने आयरलैंड सीरीज में धुआं उठाया था, वो खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बना के आया, उसको 80 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी जो विदेशी होता है, हाँ वो नई बॉल से बॉलिंग करता है, वो पुरानी बॉल से बॉलिंग करता है, वो नए पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करता है, वो डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, वो बल्ले से रन भी बनाता है, लेकिन जब फॉर्म नहीं है साथ तो फिर उसको इतना बैक किया जाता है। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, क्यों नहीं यार, आप में वो दम नहीं है, आप हम आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, इतना बैक नहीं कर सकते। लेकिन आप जिस पे पैसा खर्च करते हो उसको आप देते हो। सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं आईपीएल में, क्योंकि उन्हें रिटेन कर लिया गया। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, और ऐसा नहीं कि कभी रिटेन किया गया तब उसके बाद ये परफॉर्मेंस आई है। पूरा साल देखोगे सैम करन का नहीं चला है सही। ऐसे टी20 लीग में जिस तरह से पिटाई हुई थी, आकाश चोपड़ा ने कह दिया था कि भैया क्या हो रहा है, इस खिलाड़ी पे इतना पैसा खर्च किया पंजाब ने। तो इस तरीके से सवाल तब उठते हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो। फिर आप पे प्रेशर रहता है, आपके तो यार पैसों का बहुत प्रेशर होता है। अगर आपको पैसे का प्रेशर तो आप बोलिए, देखो MS धोनी ने अपनी फीस कम करवा ली, उन्होंने कहा कि यार मैं 15 करोड़ में नहीं, या 12 करोड़ में रहने दीजिए। विराट कोहली ने अपनी फीस 15 करोड़ रखी है, कम करी है वो भी। तो इस तरह सवाल आते हैं कि इंडियंस पे पैसा क्यों नहीं खर्च करती थी। आप 20 लाख रुपए में जितेश शर्मा को खिलाते हो, आप 20-20 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ से कम वाले ऐसे बहुत से इंडियंस हैं जो बहुत ज्यादा पैसा डिजर्व करते हैं, जो एटलीस्ट 20 लाख से तो ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन वो रेगुलर खेल रहे होते हैं क्योंकि उनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। सैम करन आपको लगता है ना विदेशी हैं, हैरी ब्रूक आपको पता है विदेशी हैं, आप उन पे पैसा खर्च कर देंगे, वनंदु हसेरंगा पे आप पैसा मतलब विदेशी खिलाड़ियों पे दबा के पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन सवाल वही रह जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए नहीं है क्या? इंडिया में टैलेंट की कद्र इंडियंस को नहीं है? आप देखिए ना, इंडियंस की बात हर लीग में की जाती है कि जस्टिन लैंगर ने कह दिया था कि आप 1.5 बिलियन में से एक है, दैट मींस यू हैव समथिंग गुड। लेकिन इंडियंस को लगता है कि यार आईपीएल में तो पैसा बाहर के खिलाड़ियों पे ज्यादा लुटाना चाहिए।
ये मेरा अपना मानना है। आपका क्या लगता है कि वाकई में हम इंडियंस दूसरे और विदेशी खिलाड़ियों पे कुछ ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और अपनों को कम वैल्यू देकर उनको सिर्फ लाखों तक सीमित रखते हैं? क्या रूल को थोड़ा सा बदला नहीं जाना चाहिए? क्या रूल में ये नहीं आना चाहिए कि यार इंडियन टैलेंट को भी कदर कीजिए? विजय हजारे ट्रॉफी से कितने लड़के निकल के आते हैं जिन पे आप करोड़ों में बोली लगाते हो? बहुत कम। लेकिन विदेशी खिलाड़ी अगर कोई लिस्ट कर देता है अपना नाम, तो उसपे बड़े मजे से पैसा लुटाया जाता है, उसकी बोली बहुत बढ़-चढ़ के लगाई जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियंस पे भी इसी तरह से पैसा खर्च किया जाना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ।